ललन उठाए देओ मेरी गगरी, ये पनघट को पद है। और या की जो लीला को जो भाव है वो जमुना जी के किनारे को है। और हमने या पद के भाव विवेचन के काजे जमुना जी को ही किनारो चुनो है, क्योंकि वह स्थल पे आए के जो भाव मेरे हृदय में जो जागृत हुए वो अन्य कई जगह पे बैठ के यहाँ को भाव विवेचन किया जाए तो वो भाव जागृत नहीं हुए। या हमारे में चल के श्री जमुना जी के किनारे पे आया हूँ और यहाँ या पद को भाव विवेचन कर रहे हूँ। ललन उठाए देओ मेरी गगरी। ललन कहिए ठाकुर जी थे, ठाकुर जी को बहुत प्रिय नाम से संबोधित किया है ललन, जहाँ में बहुत ज्यादा प्रेम और माधुर्य भरो हो जा शब्द में। ललन उठाए देओ मेरी गगरी। एक गोपी जमुना जी के या तीर पे ठाड़ी है, जल की गगरी जो है वह भर ली है और भर के जैसे ही जल की गगरी है निकरी है जमुना जी में थी तो ठाकुर जी यहाँ बाबू तीर पे ठाड़े पा गए और ठाकुर जी थे गोपी विनती कर रही है बड़े प्रेम थे बड़े माधुर्य थे कि ललन उठाए देओ मेरी गगरी, या मेरी गगरी है तुमने उठवा दो, या वजन बहुत है, ये बहुत भारी है, मुँह पे ही या जमुना जी के जल में थी निकर के बाहर ना लाई जा रही। असल में क्या हुए कि जब आप जल में जल की गगरी को भरो तो जल में ते जब मैं उठाओ जल में ही तो वजन इतना नहीं लगे, भार इतना नहीं लगे। लेकिन जब वो गगरी वह जल में ते बाहर निकले तब वजन को तब भार को अंदाज हो। तो वो यही मारे जब मैं जल ते बाहर निकाल रही है वह गगरी है तब गोपी कह रही है ललन उठाए देओ मेरी गगरी। हे ललन मेरी गगरी है उठा दो, मेरी जो गगरिया जो है जो मटकी है यानी उठाए दो। बल बल जाऊं छबीले ढूंढा। और ठाकुर जी को अपनी गगरिया उठावे के काजे राजी करवे के काजे कैसे कैसे सुंदर उपाय कर रही है। वो क्या कह रही है बल बल जाऊं, मैं आपके बल बल जाऊं, आपकी बलिहारी जाऊं, मैं आपको बार बार आपकी बलैयां ले आऊं। बल बल जाऊं छबीले ढूंढा। छबीले छबीते भरे भये बड़े सुंदर बड़े ही रंगीले। तो बल बल जाऊं छबीले ढूंढा, हे छबीले ढूंढा, हे लाला मैं आपकी बलिहारी जाऊं, मैं आपकी बलबल जाऊं। बलबल जाऊं छबीले ढूंढा, ठाड़े देत अचगरी। तुम नेक ठाड़े है के और मोकू नेक सहारो दे दो। ठाड़े देत अचगरी। यमुना तीर अकेली ठाड़ी दूसरों ना हिनको। और गोपी का कह रही है मैं या यमुना के तीर पे अकेली ठाड़ी हूं और दूसरों कोई है नहीं, दूसरों ना हिनको। अब यामा तक कहबे के पीछे गोपी के दो भाव हैं। एक भाव तो ये कि मैं तुम ते ना कहती, अगर कोई दूसरा होता तो मैं बापे उठवा लेती लाला या गगरी है, मैं तुमको इतना कष्ट ना देती। पर मैं क्या करूं कि यमुना के तीर पे मैं अकेली ठाड़ी हूं और दूसरों ना हिन कोई, दूसरा और कोई है ना है। जबकि हमें एक दूसरा भाव ये है कि गोपी संकेत थे, ठाकुर जी को ये संकेत दे रही है, ये बता रही है या बात के माध्यम से ये संकेत दे रही है कि लाला या जमुना जी के तीर पे के तो मैं हूं कि तुम हो और दूसरों ना है कोई। ये हमारे आप संकोच मत करो, आप तो मेरी गगरी उठा दो। यमुना तीर अकेली ठाड़ी दूसरो नाइन कहू और जासो अब कहूँ श्याम घन सुंदर संग बना है न सो। और चूंकि यहाँ जमुना जी के तीर पे मैं अकेली ठाड़ी हूँ, दूसरों कोई है नहीं, तो जाते मैं कहूँ कि भाई तुम मेरी गगरी ने उठा दो, तो जासो अब कहूँ, जाते मैं अब कहूँ श्याम घन सुंदर। श्याम घन घन के हैं बादर थे, तो जैसो बादर को श्याम वर्ण हुए ऐसो श्याम वर्ण आपके श्रीअंग को है, या हमारे ठाकुर जी को कहिए श्याम घन सुंदर। जैसो बादलन को जो श्याम वर्ण हुए ऐसे श्याम वर्ण के सुंदर स्वरूप वाले ठाकुर जी ललन श्याम सुंदर कन्हैया मैं आपसे हमारे कह रही हूँ, क्योंकि दूसरा कोई है नहीं। जासो अब कहो श्याम घन सुंदर संग बना है ना सो। मेरे संग दूसरा कोई है ना है, नहीं तो मैं बातें कहती थी। नंद कुमार कहीं निक ठाड़ी रहे कछुक बात कर लीजिए। अब ठाकुर जी भी तो कम रसीले ना है, ठाकुर जी भी तो कम रंगीले ना है। ठाकुर जी क्या कह रहे हैं
अगर मैंने तेरी गगरी उठवाए दई, तेरे नेक कह भी पते ने कह दी ललन उठाए दी मेरी गगरी, मैंने पकड़ के और तेरी गगरी उठवा दी, तू तो धर के सिर पे गगरी और चली जाएगी। तो ठाकुर जी का के नहीं, नंद कुमार कहें, नंद के कुमार जो ठाकुर जी हैं वे कह रहे हैं नेक ठाड़ी रहे। तू नेक ठाड़ी रहे तो एक जल्दी का मच रही है, नेक ठाड़ी रहे, कछुक बात कर लीजिए, कछुक बात तो कर ले। तेरी मैंने गगरी उठाई, इतकू तेरी गगरी उठी और तू गगरी लेके चल देगी, बातचीत तो कछु होंगी ना। तो नंद कुमार कहें नेक ठाड़ी रहे, नंद कुमार कह रहे हैं नेक ठाड़ी रहे, ने थोड़ी देर कछुक बात कर लीजिए, कछुक थोड़ी बहुत बात तो कर ले। परमानंद प्रभु संग मिले चल बातन के रस बीजे। परमानंद दास जी कहें परमानंद के प्रभु जो हैं वो संग मिले चल, संग में मिलके और गोपी के संग चल दिए ठाकुर जी, और बातन के रस भीजे, और गोपी को अपनी मीठी मीठी बातन के, अपनी बतियान के रस में भिजो दिया है ठाकुर जी ने, क्योंकि वे बतियां भाव भरी हैं, प्रेम भरी हैं, माधुर्य भरी हैं, आनंद भरी हैं। ये हमारे उन बतियान में गोपी को उड़झाए के और रस में भिगो दिया है ठाकुर जी ने। ललन उठाए देव मेरी गगरी, कैसा सुंदर देखो यमुना जी को ये स्वरूप है। सामने देखो, देखो उधर उधर दिखाओ, सामने देखो तो देखो वह चुनरी मनोरथ है रो है, वहाँ नावन के बीच में थे, चुनरी को दूसरे पार पे ले जाके ये मल्लाह जो हैं पतवार के माध्यम से नावन को जो खे रहे हैं, वो चुनरी ने ले जाके और श्री यमुना जी को चुनरी उड़ा रही हैं। चुनरी मनोरथ जो है वो है रहो दूसरे घाट पे, और यहाँ घाट पे बैठ के हम श्री जमुना जी के जल के समीप, शीतल शीतल जमुना जी का जो जल है तो आपको हम पान भी कर रहे हैं, और संग संग जमुना जी के या जल को अपने नेत्रन पे स्पर्श करके, अपने मस्तक पे स्पर्श करके, हृदय पे लगा के और पनघट के ऐसे सुंदर पदन को हम भाव विवेचन कर रहे हैं, और आप वह ठाकुर जी की पनघट की लीला को, नित्य नवीन लीला को आनंद ले रहे हैं। जय हो।